उत्तर भारत का विश्व प्रसिद्ध चैत्र नवरात्रि पर मां बालसुंदरी मंदिर पर लगने वाला चैती मेला शुरू हो चुका है। यहां लगने वाली दुकानें सज गई है। अष्टमी यानी कल से मेला भरने लगेगा। मान्यता के अनुसार अष्टमी, नवमी और दशमी पर मां बालसुंदरी मंदिर देवी पर मांगी गई हर मनौती हर भक्त और श्रद्धालु की पूरी होती है। इस मान्यता को लेकर हमने सहायक प्रबंधक मनोज अग्निहोत्री से इस बारे में जाना। देखिए, सत्यता तो जो आपने तिथियों के नाम लिए उसी से प्रमाणित होती है। नवरात्र के दिन विशेष जो होते हैं वो माँ भगवती की सेवा के लिए होते हैं और माँ के अलग अलग रूपों में अलग अलग दिन इनकी स्तुति की जाती है। आपने जिक्र किया अष्टमी, नवमी, दशमी। तो अष्टमी में माँ का रूप होता है महागौरी का। महागौरी के रूप में माँ सौम्य रूप में होती हैं और वरदायिनी के रूप में होती हैं। तो प्रथम नवरात्र से सप्तमी तक आप माँ की आराधना करके अपनी मनोकामना माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और अष्टमी के दिन माँ उसको स्वीकार करती हैं वरदायिनी के रूप में। अब आपने बात करी नवमी। नवमी में माँ का रूप हो जाता है सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री का मतलब यह है कि सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माँ। तो नवमी में माँ आपकी जो भी मनोकामनाएं जो आपने प्रार्थना पूरे नवरात्र की है, नवमी में माँ उसको सिद्ध कर देती हैं, यानी कि पूरा कर देती हैं। देखिए, सिद्धिदात्री में सिद्धि का अर्थ केवल तंत्र मंत्र से नहीं लगाया जाता। सिद्धि का अर्थ है किसी कार्य की पूर्ति। नवरात्र में नवमी के दिन आपके व्रत पूरे होते हैं और माँ आपके कार्यों की पूर्ति करती हैं। इस स्थान पर माँ का रूप बाल रूप में है और माँ की जो प्रतिमा है वो बाल रूप में होने के साथ साथ माँ की प्रतिमा में तीनों गुण विद्यमान हैं, सतोगुण, तमोगुण और राजसी गुण। माँ के रूप में माँ के बाएं हाथ में प्याला है जो तमोगुण का प्रतीक है, माँ के दाएं हाथ में कमल है जो सतोगुण का प्रतीक है और माँ के सिर पर मुकुट है जो राजसी गुण का प्रतीक है, रजोगुण। तो इस तरीके से माँ तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व इस प्रतिमा के द्वारा करती हैं। और नवमी और अष्टमी ये दोनों दिन माँ के फलदायक दिनों में माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर अष्टमी, नवमी और दशमी में, देखिए दशमी का महत्व इसलिए है कि भगवान राम को भी दशमी के दिन वरदान मिला और वो रावण का वध करने में सफल हुए। कृपा माँ की ही थी। किसी भी देवता की शक्ति को माँ के रूप में ही स्वीकार किया जाता है और देवता स्वयं में शक्तिशाली नहीं थे, शक्ति माँ की उनको प्राप्त होती थी और देवता भी माँ की आराधना किया करते थे। इसलिए अष्टमी, नवमी, दशमी जो हैं ये फलदायक दिन माने जाते हैं और इन दिनों में माँ की अगर यहाँ आराधना की जाए तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी कष्ट होते हैं, माँ कष्टों को दूर कर मनोकामना पूरी करती है। चैती मेला वैसे तो अध्यात्म रूप के लिए प्रसिद्ध है ही, लेकिन ये मेला घोड़ा बाज़ार, ढोल बाज़ार और सिलबट्टे बाज़ार के कारण भी हमेशा चर्चित रहा है। सिलबट्टे और ढोल की खरीद के लिए वर्ष भर लोग इस मेले का इंतज़ार करते हैं। वहीं कहते हैं कि इस मेले में राजस्थान के घोड़े हमेशा आकर्षण के केंद्र रहे हैं। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण ये मेला आयोजित ना होने से लोग ढोल, सिलबट्टे और घोड़े नहीं खरीद पाए। इस बार इस बाज़ार का हर वर्षों से ज़्यादा रहने का कारण होगा। इस व्यापार से जुड़े लोग अपने साथ लाखों करोड़ों का माल लेकर मेले में आ चुके हैं और लोगों से मेले में आने की अपील करके साथ साथ ढोल और सिलबट्टे खरीदने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ है शौकत अली कासमी। शौकत अली कासमी, इनके पुरखों ने चलाया है। लगभग 140 साल से ये चलता आया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है शौकत भाई जी। शौकत भाई, 140 वर्ष ये बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सब उसके ईश्वर के खेल है, जिसको चाहे बाकी रखे। और बहुत इस एरिया में सबसे अच्छा मेला था ये जी, घोड़ों का जी। अब आकर के कुछ कमजोरी इसमें आ गई। ठीक है शौकत भाई, कमजोरी आ गई मेले में। जो पहले होता था, जिस तरीके से हर घर में एक बुग्गी होती थी या घोड़ा होता था या शौकिया तौर पे भी उस वक्त खरीदते थे, वो समय और आज के समय में आप इन दोनों समय को कैसे देखते हैं? और
इन समय का परिवर्तन किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, वो दौर जो है हर काम घोड़े से होता था, और घर में जो ज़रूरत आदमी की होती थी उसमें भी घोड़े ही रहते थे। जी। अब जो है मशीनी दौर है, इसलिए घोड़ों का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब तो ये है कि कुछ शौकिया पालने वाले फार्मर वगैरह या जो रईस लोग हैं वो, और व्यापारी जो लाते हैं वो बेचते हैं, और बाकी तांगा बुग्गी। जी, इसके अलावा अब कोई काम ऐसा नहीं रहा इसका। इससे पहले हर आदमी के घर घोड़ा होता था, हर तरह के काम में घोड़ा चलता था, और यहाँ तक के फौजी भी यहाँ से घोड़ा ख़रीद कर लेकर के जाते थे। मसलन बाबूगढ़ छावनी है, या मेरठ है कि छावनी थी, या गौशाला था, या रानी खेत था, या बरेली था, यहाँ से अक्सर फौजी घोड़े बच्चों को लेकर जाते थे और फिर जाकर के उनको अपने काम में लाते थे। बाकी इसके अलावा इस मेले की खूबी ये रही है कि इस मेले में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जबकि उस वक्त में ये आपका जो है उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश ही था, यहाँ तक कि बिहार तक, कश्मीर तक से यहाँ पर घोड़े व्यापारी आते थे, लेकर के जाते थे घोड़ों को। जी, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला था। शौकत भाई, 2 साल बाद, जी, कोविड बीतने के बाद 2 साल बाद ये मेला लग रहा है, किस प्रकार की आपको उम्मीद है, और क्या इस बार उस तरीके का व्यापार हो पाएगा जिस तरीके से 2 साल पहले होता था? देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ हो, जब झटका लग जाता है ना तो थोड़े नीचे चली जाती है अपना। अभी है कि इस वक्त में ऐसा था कि कुछ लोगों को तो ये विश्वास था कि मेला लगेगा, कुछ को नहीं था जी, इसलिए मेले की शक्ल ये बन गई जी। बाकी आगे जो है ये प्रसिद्ध मशहूर और मारूफ मेला है, बढ़ना ही बढ़ना है इसको तो, और इसकी जो हालत है वो सुधरना ही सुधरना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात जो ये है यहाँ की कि यहाँ के जो मालिकान हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। घोड़ा व्यापारियों के साथ में देखभाल भी करते हैं, इनकी तरफ तवज्जो भी करते हैं। आज तक कोई ऐसा उल्टा सीधा यहाँ काम नहीं हुआ जिसकी वजह से घोड़े के व्यापारियों को परेशानी पड़े, बेचने वालों को परेशानी पड़े, या मालिकान को परेशानी पड़े। ये मोहब्बत का मेला है, और ये मेले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मेला है। जी, अभी आपने बात की कि जो यहाँ के मालिकाना हैं उन मालिकों की तरफ से आपको बहुत सहयोग मिलता है। इस मेले पे, घोड़े मेले पर, उनका किस प्रकार का आपके साथ सहयोग हमेशा रहा है, और ये कोविड के बाद किस प्रकार का उनका सहयोग आपके साथ है? देखिए, मैं एक बात आपसे बता दूं, मेला मालिकान के दिलों में, जो मेले के मालिकान के दिलों में इज्जत है हमारी। जैसा उनसे कह देते हैं वो मानते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। कभी उन्होंने इसमें चीचा कुछ भी नहीं किया आज तक। अब जब हम आए हैं तो जिस तरह की उनसे हमने सहूलत, आसानी और जो चीज़ें रखी कि ये होना चाहिए वो चाहिए, उन्होंने बगैर इनकार किए हुए और ये सोचे हुए कि क्या इससे कुछ आमदनी होगी या नहीं होगी, हमारी बात को माना। इसलिए कि 4 नल पानी की ज़रूरत थी, फ़ौरन उनका क्या ही लगने चाहिए, और उनको आज लगवा भी दिया अपना। तो ऐसी बात नहीं है, उन लोगों का अंदर ये चीज़ नहीं है, बहुत सीधी तबीयत के हैं, अगरचे उनसे सामने चलने वाला भी सीधा हो। हाँ, अब आपने एक बात कही कि उनका बहुत सहयोग रहता है। इस सहयोग में इस बार जो है, और यह हमेशा आप जब से आप 140 वर्ष हो गए और आपके अपने पुरखों से भी सुना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार के घोड़े ज़्यादा आते हैं और कौन सी नस्लें आती हैं और कौन सी नस्लें ज़्यादा बिकती हैं? पहले तो कोई ऐसी नस्ल थी नहीं जो यहाँ नहीं आती हो। अच्छा। 1960 के बाद यहाँ पर राजस्थानी, रेगिस्तानी और सिंधी घोड़ों की ज़्यादा आमद हो गई, वो ज़्यादा घोड़े आते हैं। और ये बलोथरा से जितना माल आता है ये राजस्थानी या सिंधी होता है जी, सारा का सारा। जी, और बाकी ये कि पंजाबी घोड़े भी आते हैं जी। अब उनमें जो जातियाँ हैं, जैसे हमारा कबीले होते हैं जी, या फिर ये कि गोत्र होती हैं, ऐसी घोड़ों में भी
नुकरा है, पचकलियान है, कुम्मैत है, समद है, सुरंग है। जी हाँ, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती। नीला सब्जा है, ये सब उसके ऊपर। लेकिन नस्ल अलग चीज़ है, रंग अलग चीज़ है। नस्ल तो दो ही, पंजाबी या सिंधी, रेगिस्तानी, राजस्थानी है, और कोई नस्ल नहीं। आपने अभी कहा था कि मशीनी युग आ गया है और अब मशीन ज़्यादा हो गई है, ये कम हो गया है। क्या जो ये लोग घोड़े पालते हैं और उनको फिर बेचते हैं, क्या उनकी जीविका है उस पर किसी प्रकार का फ़र्क पड़ गया है, या अभी भी वो लोग कहीं इससे ही अब जीविका से जुड़े हुए हैं, या इस काम को छोड़ के आगे किसी और काम में चले गए? देखिए, जाहिर बात है कि आज के समय में आदमी एक काम से तो बाकी नहीं रह पाता जी। जहाँ ये घोड़े के व्यापारी घोड़े का काम करते हैं, वहाँ इनकी संतानें खेती किसानी भी करती हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इनके घरों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं। इसके अलावा इनका काम ये है कि मेलों से ख़रीद के लाना और मेलों में ही बेच देना। अब मेले में ज़्यादातर फार्मर लोग आते हैं, या वो जो शौक़ है जिनको पालने का वो लेकर जाते हैं, अपने घरों में पालते हैं, या तांगा बुग्गी के लोग आते हैं, वो अपना इसको ले जाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो घोड़ा व्यापारी है उन्हें क्या कहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये श्री चैती मेला जो एक लगभग 1.5 सदी से लगता चला आ रहा है, और जहाँ हमने इस मेले में बहुत कुछ किया है, इस मेले ने भी हमारी बहुत सारी सेवा की है। और ये तो कुछ ऐसा मामला था, अचानक आकर पड़ गया इसमें, एक जो है जनता भी मजबूर थी और हुकूमतें भी मजबूर थी। वो तो खुदा की तरफ से एक ऐसी चीज़ थी। बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि अगले वर्षों में जाकर के इस मेले में सुधार हो, और जो घोड़ा व्यापारी हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले को, जो तुम्हारे वीर पुरखों की यादगार है, तरक्की दें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा मालिकान को, अगर आपको लाभ पहुँचे तो मालिकान को भी इसमें लाभ पहुँचे। और मैं उम्मीद यही करता हूँ, आशा मेरी ये कि आगे चलकर ये मेला इस क्षेत्र का जैसे सबसे अच्छा मेला था, फिर दोबारा ऐसे अच्छा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शौकत अली जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेती मेला अध्यात्म, घोड़ा, ढोल, शिलबट्टे के अलावा यहाँ पर मिलने वाली चाट के लिए भी प्रसिद्ध है। हर वर्ष लोग चेती मेले का इसलिए भी इंतज़ार करते हैं कि वे दिल्ली चाट भंडार पर चाट के जायके का लुत्फ़ उठा सके। दिलीप जी, आपकी ये दिल्ली चाट भंडार जितना ऐतिहासिक चेती मेला है उतनी ही ऐतिहासिक ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल बाद लग रही है। ये बाल माँ सुंदरी देवी के मंदिर में आने के लिए 2 साल से लोग बाग नहीं आए हैं। वो एक तो सभी लोग दर्शन के लिए आए, और दोबारा जो है हमारी दुकान पे आके भी सेवा का मौका दें, और बिल्कुल बेहतर क्वालिटी के लिए तैयारी से हम लगे हुए हैं, कोई कमी ना रहे, और पहले से भी बेहतर क्वालिटी देंगे। दिलीप जी, आपकी चाट तो वैसे ही फेमस है, नहीं, काशीपुर और कुमाऊं में बहुत फेमस है। क्या इस बार चेती मेले में कुछ नई चाट लाए? नहीं, उससे भी हमने टेस्ट के लिए नए आइटम तो हमारे हैं, जैसे पाव भाजी है, टिक्की है, बर्गर है, रुमाली रोटी है हमारी स्पेशल, जैसे काटी कबाब हो गया, चाउमीन हो गई, डोसा हो गया, पनीर टिक्का हो गया, और चुस्की हो गई। मेन आइटम जो है एक खट्टा, ये दिल्ली में एक चुस्की बिकती है, काला खट्टा, और ये जो है, और गोलगप्पे वगैरह सारे ही बहुत बेहतरीन आइटम। अब बल्कम की मैं अपनी दुकान पे दिल्ली में भी अपने हाथ से नहीं बनाता हूँ, यहाँ जो है अपने हाथ से सारा कवर करता हूँ। कोविड के नियम हैं, कोविड से हम गुजरे हैं, तो कोविड के नियमों का पालन आपके यहाँ में देख रहा हूँ बराबर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कैप से और उससे सारा है। खैर अब मास्क का तो कोई लगा ही नहीं रहा, इसलिए हमने अपने वर्करों को कैप भी लगवाई हुई है। सारा मतलब कोई भी जो है हाइजीनिक नहीं होगा, सारा जो एकदम ओके तरीके से लगा।